साबिक वजीर और MLA हरीश राव ने सिलसिलम लिफ्ट बैंक कैनाल SLBC की सुरंग के अंदर फंसे 8 वर्कर्स को बचाने की कोशिशों में कांग्रेस हुकूमत की मुकम्मल नाकामी करार दिया। उन्होंने कहा कि हादसे के 5 दिन बाद भी इमदादी कार्रवाइयां सही तरीके से शुरू नहीं हुई, जो बेहतरीन बचाव टीमों की मौजूदगी के बावजूद एक्शन और सिमत के प्लान की कमी को जाहिर करती हैं। मुत्तहदा महबूबनगर और नलगुंडा अजला के BRS लीडरों के साथ SLBC साइट के लिए रवाना होने से पहले हरीश राव ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो बचाव की कोशिशों को वाज़ेह सिमत फराहम करने के लिए मुतादिद एजेंसियों और टीमों के दरमियान तालमेल कायम करने में नाकाम रही हैं। उन्होंने कहा कि ना तो मरकज़, रियासत और ना ही कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी की टीमों को बचाव के साथ आगे बढ़ने के बारे में कोई अंदाज़ा है। इन इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कि BRS ने SLBC प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज किया, हरीश राव ने कहा कि पिछली कांग्रेस हुकूमत ने 9 सालों में सिर्फ 3,300 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि BRS हुकूमत ने कोविड-19 बहरान के बावजूद 3,900 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपने 15 माह के दौरे हुकूमत में सुरंग को 15 मीटर तक बढ़ाने में भी नाकाम रहे। वज़ीर आला अब दिफाई अंदाज इख्तियार कर रही हैं, जिससे उनकी नाकामी का एतराफ़ ज़ाहिर होता है। పైనుంచి హెలికాప్టర్లో చూస్తే సొరంగం లోపల ఏమన్నా ప్రత్యేకంగా చూడడానికి వీళ్ళకి ఏమైనా ఎక్స్రే కెమెరాలు కళ్ళు గిట్ట ఉన్నాయా? ఆ హెలికాప్టర్ల చక్కర్లు కొట్టుడు, టీవీలో ఇంటర్వ్యూలు ఏందో నాకైతే అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు మీరు కనీసం ఇలా 5 రోజులు అయింది, ప్రతి నిమిషం కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది.